की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। किसने? दक्कन के वली ने, उर्दू को। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। सौदा कोई बंदा है जिसके कसीदे। मीर की अजमत के मुझे चलना किसने सिखाया? मीर ने, उर्दू को। मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, दाग। जब वॉक करना सीखा तो मेरा नाम खुसरो की पहेली, गालिब ने बुलंदी का सफर तो सबसे टॉप पे उड़ना किसने सिखाया? अली ने मुरब्बत का सबक याद दिलाया, बारे हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। अब एक शायर किसका नाम आया? मोमिन। गालिब, सबसे बड़े शायर कौन है? गालिब। तो गालिब ने कहा था कि अगर मोमिन मेरे ये सारे शेर ले लें और उनका एक शेर मुझे मिल जाए तो मैं फ़ायदे में रहा। तो मोमिन का वो शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब कहने को तो बड़ा सौखा सा शेर है, लेकिन गालिब कहते हैं कि मेरे सारे दीवान से ये भारी है। खुसरो पहले शायर हैं, ठीक है ना? खुसरो पहले शायर हैं उर्दू के। हाँ, लेकिन उर्दू उस वक्त आ गई हुई थी जो अभी हम पढ़ भी नहीं सकते। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, इब्राहिम ज़ौक़। चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे, फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, फानी ने सजाए। तो फानी भी शायर है, फानी बदायूनी, बदायूं एक शायर है। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, तू है मेरा नाम मैं खुशियों की जवानी, क्यों मुझको बनाते ये इम्पोर्टेंट। तासु का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, क्यों मुझको बनाते हो तासु का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। क्या बात है। ओहो, एक दफ़ा फिर सुनते हैं ताकि अच्छी तरह पता चले। तू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया।
गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरब्बत का सबक याद दिलाया, इकबाल ने आई नए हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, तू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे, फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, तू है मेरा नाम मैं खुसरो की जवेली, तू मुझको बनाते हो तासु का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, तू मुझको बनाते हो तासु का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, आते आते इनको पढ़ाए, आते आते जो है, आते आते जो शेर है ये था, वो किधर है, ये इससे ख़त्म करेंगे। तो उर्दू सीखने का तरीका आपने शुरू में सीख लिया, दाग ने बताया था, ठीक है ना, बताया था ना, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते, तो ये आते आते ही आएगी, ये यकदम एक ही नशस्त में तो नहीं आएगी, ठीक है ना। अभी तो हम आपका टेस्ट डेवलप कर रहे हैं कि उर्दू इतनी खूबसूरत ज़ुबान है, ठीक हो गया। क्योंकि उर्दू ना आती हो तो आपका कुरान पाक से भी ताल्लुक़ बहुत कमज़ोर रहता है। आप देखें सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह रब आलमीन मालिक यौम दीन, ये सारे लफ्ज़ किसके हैं? उर्दू के। पूरी सूरह फातिहा में एक लफ्ज़ है जो उर्दू का नहीं है, इय्या का। और पूरे कुरान पाक में 480 से लेकर 490 तक 500 से कम ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू फैमिली का हिस्सा नहीं हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें एडवांटेज दिया हुआ है। अगर हम साउथ अफ्रीका में पैदा होते ना, या ज़ूलू में पैदा होते, या टिम्बकटू में पैदा होते, तो हर लफ्ज़ ही हमारे लिए एक अजनबी लफ्ज़ था। अब कुरान पाक हमारे लिए अजनबी नहीं है, ठीक। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। किसी ने वैसे कोई सवाल पूछना हो अभी तक तो कल हम उर्दू की और इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह लिखने का तरीका ये पता होना चाहिए कि इंशाअल्लाह ऐसे लिखा जाता है, इन शा अल्लाह। जो बंदा इंशाअल्लाह ऐसे लिखे वो बिल्कुल अहमक, बेवकूफ़ या नालायक और जाहिल है। इंशा का मतलब तो होता है ग्रामर की, अल्लाह की ग्रामर। तो इंशाअल्लाह डिक्शनरीज में ऐसे लिखा होता है, इन अगर शाह चाहा अल्लाह, तो कभी भी ऐसे मिला के इंशाअल्लाह नहीं लिखना चाहिए, ठीक हो गया। डन विद दैट। अब 5 मिनट की ब्रेक हो रही है।